आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू सेट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और लेटर्स विच आर जनरली कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यानी सेट उसको बोलेंगे हम जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे या नंबर्स या लेटर्स रहेंगे। तो ये सेट के अंदर ये जो लेटर्स और जो नंबर्स रहते हैं उसको जनरली हम एलिमेंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये एक सेट है, सेट का एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम नंबर्स लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, ये एक सेट है AEIOU, यहाँ पे लेटर्स हैं। सेट ऑफ एनी 3 फ्रूट्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। A set of planets that start with the letter M, यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर मर्क्यूरी एंड मार्स। तो सेट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, नंबर्स रहेंगे और लेटर्स रहेंगे। नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट के नोटेशन क्या है? सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एलिमेंट्स इसके हमेशा ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। 2 तरीक़ा है सेट को रिप्रेजेंट करने का, एक रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम सेट ए अगर यहाँ पे लिखे, जैसा कि लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद डायरेक्टली जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म है इसका। अब यहाँ पे अगर जो नंबर्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर जो यहाँ पे अगर जो लेटर्स हैं AEIOU, इस तरह से रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर जैसे नेक्स्ट फॉर्म जो है जिसको हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि उसके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता। यहाँ पे सेट A इक्वल टू ए सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स रहेंगे? X एक एलिमेंट है उसका, तो इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे पूरे। X इज एन एलिमेंट सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता। तो इसके क्या बनेंगे एलिमेंट्स? इसके एलिमेंट्स भी सेम बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। X एक एलिमेंट है सेट के अंदर जो नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या रहेंगे हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरे नेचुरल नंबर हैं। लेकिन ये नेचुरल नंबर में लेस देन 6 होना है हमको, तो कहाँ तक आएंगे ये? 1 to 5 तक आएंगे ये। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में उसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम सेट को लिखते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, पहला है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट में अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर चाहिए या फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं तो ऐसे सेट को हम फिनाइट सेट बोल के बोलेंगे। इन्फिनाइट सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, उसको हम इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एंड नंबर इसका हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता। अनकाउंटेबल नंबर्स आ सकते हैं इसके अंदर। अगर जो इफ़ यू आर टेकिंग ऑल इंटीजर्स, इफ़ यू आर टेकिंग ऑल होल नंबर्स, इफ़ यू आर टेकिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, ये इन्फिनाइट सेट में आता है। अगर जिसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इट इज़ लेस देन 100, लेस देन 50, लेस देन 25, तो अब यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है यहाँ पे, और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के अंदर है। तो ऐसे सेट को हम अगर जो फिक्स्ड और लिमिटेड है तो फिनाइट सेट बोलेंगे। अगर जी ये लिमिटेड और फिक्स्ड नहीं है बल्कि ये कंटिन्यू होते जा रहे हैं वो, तो उसको हम बोलेंगे इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। अभी देखिए ये सेट सबसेट का सिंबल है ये। पावर सेट ऐसे सेट को बोलेंगे अगर जो हम किसी सेट के तमाम सबसेट बनाते हैं, तमाम सबसेट लिखते हैं और उन तमाम सबसेट को एक सेट के अंदर लिखते हैं अगेन, तो वो सेट का नाम पावर सेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 2 एक सेट है, A इक्वल टू 1, 2, A इज ए सेट ऑफ 1, 2 एलिमेंट्स। तो इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे P ऑफ A इक्वल टू, इसमें एम्प्टी सेट रहेगा, 1 रहेगा। 1 इज द सबसेट ऑफ द सेट A एंड 2 इज द सबसेट ऑफ द सेट A। 1, 2 इज द सबसेट ऑफ A।
यानी 1, 2 इज द सबसेट ऑफ ए, बोलते जो भी सेट है वो अपना खुद का सबसेट भी बनेगा। तो इसको अगरचे हम जितने भी सबसेट है उसको अगरचे हम अगेन एक ब्रैकेट्स के अंदर एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पावर सेट बोल के बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। और किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए पावर सेट इक्वल टू 2 पावर n। अब यही अगरचे हम इसको अगरचे देखते हैं, जो एग्जांपल हम डिस्कस किए अभी, 2 पावर n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो ये a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है, 1, 2। अब ये फार्मूले से अगर हम अगरचे देखें तो 2 पावर n कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 2, n इक्वल टू 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे काउंट करिए ये कितने हैं, एम्प्टी सेट 1, 2, 1, 2 कितने सेट है, ये 4 है। तो इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। और एक एग्जांपल यहाँ पे ली गई है नंबर ऑफ सबसेट को कैलकुलेट करने के लिए, t इक्वल टू 1, 2, 3 ये t सेट है। तो इसके तमाम सबसेट कैसे लिखेंगे हम, पावर सेट क्या है t का, एम्प्टी सेट है 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ये पूरे सबसेट हैं सेट t के। अब इसके अंदर अगर आप काउंट करें तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कितने सबसेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके 8 एलिमेंट्स हैं पावर सेट में। और इसी तरह से 8 सबसेट हैं टी सेट के 1, 2, 3 के। अब फार्मूले से देखिए इसको, 2 पावर n इसका फार्मूला है सबसेट कैलकुलेट करने का, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट t 1, 2, 3, so n equal to 3 here in this case, 2 power 3 equal to 2 into 2 into 2 it becomes 8। तो अभी हम क्या पे कैलकुलेट काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ सबसेट 8 है हमारे पास। सो फार्मूले से भी अगर हम देखें तो 8 आया, इसका वेरिफिकेशन। और एक सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको हम u और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डिस्कशन के अंदर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी उसके अंदर उस सिचुएशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सबसेट, जितने भी सेट्स रहते हैं, उन तमाम के एलिमेंट्स को अगरचे हम कंसीडर कर रहे हैं और उसको एक सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो इसका देखिए, इसका डेफिनेशन यूँ है, अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स related to a particular context or discussion. It is usually denoted by u or mu। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, यहाँ साइड में ये mu इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 3 सेट है, सेट A है, सेट A के कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट B है, सेट B के कुछ एलिमेंट्स हैं। सेट B के एलिमेंट्स क्या है, येलो में जो दिख रहा सेट B है, ये 1, 9, 5। और सेट A के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे जो B के एलिमेंट्स हैं वो A के एलिमेंट्स भी हैं, बिकॉज B इज द सबसेट ऑफ A। तो A के एलिमेंट्स क्या है, 1, 9, 5, 4, 7, 9, 8, 2। तो ये A के एलिमेंट्स हैं। म्यू के एलिमेंट्स क्या है, जो B के एलिमेंट्स है, जो A के एलिमेंट्स है। और जहाँ पे जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यहाँ पे जो पिंक कलर के स्क्वायर में जो दिख रहा, वो एलिमेंट्स भी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। जैसे 3 है, 1 है, 0, 8, 6, इन तमाम एलिमेंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो यहाँ पर एक सेट C भी है, ये C इज़ द ऑलरेडी ये एम्प्टी सेट या नल सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में उस जो भी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हमारे पास सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके तमाम एलिमेंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो दैट इट बिकम्स द यूनिवर्सल सेट। और इस सिचुएशन में दूसरे जो भी सेट होते हैं, जैसे यहाँ पे
बताया गया है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये तमाम सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया, ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट किसको बोलेंगे? इक्वल सेट ऐसे सेट्स को बोलेंगे जब आप दो सेट लेते हैं, उन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के सेम रहना और एलिमेंट्स भी सेम रहना। ऑर्डर उनका चेंज हो सकता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स इटसेल्फ शुड बी सेम, देन इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट इक्वल सेट। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ए और बी है, इन दोनों में क्या है 2 4 6 8 सेट ए के एलिमेंट्स हैं। सेट बी में क्या है, इसमें भी 2 4 6 8 है, ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट सेम है। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे हम? इक्वल सेट बोलेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम रहना है और एलिमेंट्स भी सेम रहना है। एप्पल बनाना चेरी, चेरी बनाना एप्पल, अगेन दिस एक्स एंड वाई आर द इक्वल सेट्स। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि जनरली हम दूसरे अलजेब्रिक इक्वेशन में करते हैं, x इक्वल टू वाई। इक्विवेलेंट सेट के अंदर सिर्फ अगरचे नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट के सेम हैं तो ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एलिमेंट सेम नहीं रहते, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी उसके कार्डिनल नंबर्स, जो कार्डिनलिटी जो है दोनों सेट्स की, वो अगरचे इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं, p इक्वल टू 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनलिटी क्या है इसकी 4 है। q दूसरा सेट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ये भी 4 है, a b c d। तो जब दोनों सेट की कार्डिनलिटी अगरचे सेम होती है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के अंदर सेम है, तो ऐसे सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट बोल के बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 3 4 a b c d दिया गया है। फर्दर कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 में सेट ए में कार बाइक बस है, सेट बी में पेन बुक लैपटॉप है। एलिमेंट्स डिफरेंट है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, देयरफॉर दिस टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ए यूनियन बी, ये सिंबल है यूनियन का। यूनियन में अगरचे हमारे पास दो सेट है, दो सेट के तमाम एलिमेंट्स को अगरचे हम इंक्लूड करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो हम उसको यूनियन बोलते हैं। लेकिन जो रिपीटेड नंबर्स रहते हैं, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, उसको हम एक ही मर्तबा लिखते हैं, ऐसे इस सेट को क्या बोलेंगे हम? यूनियन बोलेंगे। तो यहाँ पर दो सेट हैं, ए एक सेट है 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स 3 4 5 है। तो ए यूनियन बी कैसा बनेगा? सेट ए के पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे आप, सेट बी के भी पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट जो 2 मरतबा आ रहे, उसको 2 मरतबा या 3 मरतबा जो आ रहे, अगरचे और एक है ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा कुछ आ रहा, तो अगरचे 3 मरतबा ऐसा कुछ आ रहे तो हम उसको एक ही मरतबा कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट के अंदर इंटरसेक्शन, ये सिंबल है इसका इंटरसेक्शन का। दो सेट का एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन इसको बोलेंगे, यानी दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है उसके सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को अगर आप लेते हैं उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है, यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट 3 4 5 है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 है। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट रहेंगे? 3 रहेंगे। ये भी एक सेट है 3 जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसके अंदर ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे। डिफरेंस ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है? ए माइनस बी में ए के पूरे एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे आप, लेकिन बी ऐसे एलिमेंट्स को ए में से माइनस कर देंगे, नहीं कंसिडर करेंगे जो बी के अंदर वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए एलिमेंट्स यहाँ पे, ए के एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 है, बी के एलिमेंट्स यहाँ पे 3 4 5 है, तो ए माइनस बी क्या बनेगा? ए के पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को आप छोड़ देंगे जो बी के अंदर है, तो क्या बच जाएगा अपने पास? 1 2 बचेगा। ये डिफरेंस है सेट का।
अभी जो हम तीन चीज़ें जो डिस्कस करें, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस, इसी को हम डायग्राम्स के ज़रिए से भी हम समझ सकते हैं इसको हम वेन डायग्राम बोलेंगे। सेट ए है यहाँ पे, सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं, सेट सी के एलिमेंट्स हैं। ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को अगर हम लिखते हैं तो वो यूनियन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ए और बी में एक्सेप्ट दिस 6, ए और बी के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो 1 2 3 4 5 7 आर द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। बी यूनियन सी, तो देखिए इसके अंदर बी यूनियन सी में भी इसी तरह से एक्सेप्ट 1, बी यूनियन सी में पूरे एलिमेंट्स हैं। तो 2 3 4 5 6 7 ये पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। फिर बी यूनियन सी के बाद सी यूनियन ए होना था ये, बी यूनियन सी के बाद। तो सी यूनियन ए में क्या आएगा, सी यूनियन ए में सी और ए के पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे हम। अब यहाँ पे अगर जब हम 3 सेट रखें तो ये 4 इज नॉट बिलोंग्स टू नाइदर ए नॉर सी, तो एक्सेप्ट 4 ये पूरे एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे 1 2 3 5 6 7। ये बी यूनियन सी है, ये ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिस्कस करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के क्या एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, वो 2,7 है। बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ पे देखिए बी में क्या है 5 है, ये 7 सी में भी है और 7 है। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन ए में क्या है 3,7। सी जो एलिमेंट है यहाँ पे इट बिलोंग्स टू सी एज वेल एज ए, और 7 भी सी और ए में है। तो फाइनल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तीनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7 है। तो ये 7 जो दिख रहा आपको ये तीनों में भी कॉमन है ये रीजन में। ये ऊपर सेट पे भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा 2,7 5,7 3,7, इसके अंदर 7 ये तीनों में कॉमन है। तो ए सेट और बी सेट सी सेट तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 7 है, तो तीनों का इंटरसेक्शन 7 है। ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं होना है हमको, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। और बी माइनस सी में बी के तमाम एलिमेंट्स होना है लेकिन ऐसे एलिमेंट जो सी में है वो छोड़ देना है हमको, तो ये सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे। फिर इसी तरह से सी माइनस ए में सी के तमाम एलिमेंट्स लेना है और ए में जो है वो छोड़ देना है, तो यहाँ पे 6 बचेगा ये। तो यही चीज़ों को हम जो यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस को हम वेन डायग्राम से समझे हैं अभी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसको बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसे सेट को बोलेंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स हम लेंगे लेकिन ए के एलिमेंट्स उसके अंदर छोड़ देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब यही है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से इसको डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पे आप बॉटम में अगर आप देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इन द सेट ए कॉम्प्लीमेंट x इज एन एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट, यानी x एक एलिमेंट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के पूरे एलिमेंट्स को लेंगे लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को आप छोड़ देंगे जो ए में है, उसको छोड़ देंगे, यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स को आप लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर्स है ये 1 to 10 जिसके अंदर इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों हैं। ए सेट अगरचे इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट के पूरे एलिमेंट्स लेंगे लेकिन ए सेट में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा ऑड नंबर्स बचेगा। ए सेट के अंदर पूरे इवन नंबर्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट में उसके ऑड नंबर बचेगा 1 3 5 7 9, ये कॉम्प्लीमेंट है। कुछ एप्लीकेशंस है इस सेट्स के, जनरल इंफॉर्मेशन है ये। ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम,
मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, सोशल स्टडीज़, ये आप एक मरतबा रीड आउट कर लीजिए इसको। ये जनरल शॉपिंग एंड ई कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग है, बिजनेस एंड मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर है, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ये सेट्स के कुछ प्रैक्टिकल यानी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू सेट्स डिस्कस किए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे हम रोकते हैं इसको। थैंक यू सो मच।